इस वीडियो में सॉल्व करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन। देखो इसमें क्या करना होता है ना कि दो अलग अलग इनइक्वेशन दे रखे होंगे। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में दो अलग अलग इनइक्वेशन दे रखे होंगे और हमें क्या करना है, एक्स की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जो इस वाले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और इस वाले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जो सिंपल तरीका है यार, दो अलग अलग इनइक्वेशन है, दोनों को जैसे सॉल्व किया जाता है दोनों को तुम अलग अलग सॉल्व कर लो और दोनों में जो x की वैल्यू आएगी तुम्हें दोनों का कॉमन पार्ट लेना है। मतलब फॉर एग्जांपल समझो, जैसे मान लो हमने फर्स्ट वाले इक्वेशन को सॉल्व किया, ठीक है, चलो सॉल्व करके दिखा देते हैं। 3x माइनस सिक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और दूसरा इन इक्वेशन है 4x माइनस 10 लेस देन इक्वल टू 6। दो अलग अलग इन इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व कर लो। सॉल्व करते हैं, 6 को उठा के उधर ले गए, 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 3 को डिवाइड कर देंगे दोनों साइड तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, और यहाँ 10 को उठा के उधर ले गए, 4x लेस देन इक्वल टू 10 उधर चला गया तो 6 प्लस 10 हो गया 16 और 4 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड तो x लेस देन इक्वल टू आ गया 4। देखो तो इसके हिसाब से क्या है, ये बोल रहा है कि x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, 2 या 2 से बड़ी। अगर हम नंबर लाइन पे देखें तो यहाँ पे मान लो पॉइंट 2 तो 2 भी इंक्लूड है और 2 से बड़ी वैल्यू मतलब हम इधर चले गए। ठीक है, और ये बोल रहा है x की वैल्यू 4 या 4 से छोटी होनी चाहिए तो मतलब ये हो गया 0.4 और 4 या 4 से छोटी। ठीक है, तो अब देखो हमें सॉल्व करना है। तो मान लो अगर हम x की वैल्यू 2 लेते हैं तो जो 2 है वो इस वाले इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा। अब इसको करेगा कि नहीं करेगा, तो देखो हमें क्या करना, दोनों में कॉमन वैल्यू लेनी है। ठीक है, ये बोल रहा है 2 से बड़ा बड़ा और ये बोल रहा है 4 से छोटा छोटा। तो 2 से बड़ा मान लो हमने ले लिया 10, तो जो वैल्यू 10 है वो इस वाले इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगी, लेकिन वैल्यू 10 इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी क्योंकि ये बोल रहा है 4 से छोटा होना चाहिए। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए सिस्टम ऑफ लीनियर इन इक्वेशन, तो दो अलग अलग इन इक्वेशन को सॉल्व इंडिविजुअली सॉल्व करने के बाद दोनों में जो कॉमन पार्ट है हम उसको कंसीडर करेंगे। तो कॉमन पार्ट हमें कैसे दिखाई देगा, कॉमन पार्ट देखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, चलो ये तो हम लोग यहाँ पे ओरली भी बता सकते हैं, लेकिन अभी आगे के जो क्वेश्चन आएंगे तो कॉमन पार्ट देखने का सबसे बेस्ट तरीका, दोनों नंबर लाइन को एक के नीचे एक ऊपर वाली नंबर लाइन, दोनों नंबर लाइन को ऊपर नीचे बना दो। ठीक है, तो पहले इस नंबर लाइन को बना लेते हैं। ठीक है, और फिर इसी के नीचे इस वाली नंबर लाइन को बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो मान लेते हैं बीच में यहाँ पे 0 है, ये क्या दिया हुआ है 2, यहाँ पे अगर 2 होगा ये वाला पॉइंट 2 है। ठीक है, ये हो गया 2 के आगे आगे का। अच्छा यहाँ पे ध्यान क्या रखना है ना, यहाँ तो हमने कहीं भी 2 यहाँ मार्क कर दिया या यहाँ पे मार्क कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब दोनों लाइन एक के नीचे आमने सामने बनाएंगे तब ध्यान क्या रखना है कि 2 अगर यहाँ पे है तो 0.4 इस नंबर लाइन पे हमें 0.4 प्लॉट करना है, तो 0.4 को यहाँ पे प्लॉट नहीं करेंगे क्योंकि जो 4 है वो तो 2 के बाद में ही होगा ना। तो 2 के बाद यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, चलेगा, 2 के बाद होना चाहिए, ऑर्डरिंग सही होनी चाहिए। तो 4, ये 0.4 हमें प्लॉट करना है तो 0.4 हमने प्लॉट कर दिया। ठीक है, ये रहा 0.4 और ये 4 से छोटा छोटा तो इसको इधर हमने शेड कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे 2 इंक्लूड था। अब तुम देखो, अब तुम दोनों लाइन में कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है, दोनों लाइन में कॉमन, अगर हम दोनों लाइन को इस तरीके से ओवरलैप करवा देंगे तो कॉमन पार्ट क्या आएगा। देखो यहाँ तो हमें कॉमन पार्ट दिख रहा है ये चीज कि 2 से लेके 4 के बीच की जो वैल्यू है, दोनों लाइन अगर आपस में अगर हम इसको कोइंसाइड करवा दे दोनों लाइन को इस तरीके से आसपास, तो ये वाला पार्ट यहाँ पे भी है। देखो यहाँ भी डार्क लाइन है, यहाँ भी डार्क लाइन है, यानी इतना पार्ट कॉमन है दोनों में। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ये वाली वैल्यू उठाएं तो ये वैल्यू इस लाइन में नहीं है, अगर यहाँ से कोई वैल्यू उठाएं तो वो इस लाइन में नहीं है, लेकिन देखो यहाँ के बीच का पार्ट दोनों में इंक्लूड है। तो क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 2 से कॉमन पार्ट क्या आ गया, दोनों में कॉमन पार्ट आ गया 2 से लेके 4 तक का। ठीक है, 2 से लेके 4 तक। अब हमें ये देखना है कि 0.2 इंक्लूड होगा कि एक्सक्लूड होगा। तो 0.2 तो इंक्लूड है, 0.2 यहाँ पे भी है और 0.2 इस वाली लाइन में भी है। ठीक है, तो 0.2 पे आ गया, 0.4 भी यहाँ इंक्लूड है और 0.4 इस वाली लाइन पे भी इंक्लूड है, तो 0.4 पे भी ये लग जाएगा। यानी फाइनल सॉल्यूशन क्या आ गया, अगर हम x की वैल्यू 2 से लेके 4 के बीच में कोई सी भी वैल्यू लेंगे तो वो दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करेगा, लेकिन अगर हम 2 से बड़ी वैल्यू ले लेते हैं तो वो इस वाले इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा, इसको नहीं करेगा। ठीक है, फिर ये बोलता है 4 से छोटी वैल्यू, अगर हम 4 से छोटा ले लें तो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको नहीं करेगा। दोनों को सेटिस्फाई करे तो अगर हम 2 से लेके 4 के बीच का वैल्यू लेते हैं तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यही हमें फाइंड करना था, बस यही कंसेप्ट है यार। तो अब अगर तुम्हें इंडिविजुअली दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने आता है तो बस ये एक्सरसाइज खत्म हो गई, मतलब तुम इसके एग्जाम्पल के भी सारे क्वेश्चन खुद से बना लोगे और एक्सरसाइज के भी खुद से बना लोगे। ठीक है, तो समझ में आ गया, तो बस अब तुम खुद से ट्राई कर सकते हो और जिसको क्लियर नहीं हुआ है तो वो बच्चा थोड़ा सा और क्वेश्चन देख सकता है। ठीक है, चलो अब सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 5x बाई 4 प्लस 3x बाई 8
39/8 ये हो गया पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन हम बगल में ही लिख लेते हैं, 2x - 1/12 माइनस x - 1/2 लेस देन 3x + 1/4। ठीक है, ये हो गया। अब चलो सॉल्व करते हैं इसको। देखो सॉल्व करने का क्या तरीका है यार, पहले यहाँ पे x वाला टर्म दिख रहा है, ये कांस्टेंट है, तो पहले इतने पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। 4 और 8 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 4 2 जा 8, तो 5 2 जा ये हो गया 10x, और ये प्लस 3x ग्रेटर देन 39/8। ठीक है, 10 + 3 हो गया 13x/8 ग्रेटर देन 39/8। अब देखो डिनोमिनेटर में दोनों साइड 8 दिख रहा है, पॉजिटिव नंबर है, तो ऐसे काट दो, या इसको बोल सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, 8 उधर चला गया, फिर ऐसे ऐसे काट दो, या बोल सकते हैं दोनों साइड 8 से मल्टीप्लाई कर दो, कट गया। अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो तुम काट दोगे सीधे। ठीक है, ठीक है, आ गया 13x ग्रेटर देन 39। ठीक है, 13 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x ग्रेटर देन 3, तो x का वैल्यू आ गया 3 से बड़ा। ठीक है, और यहाँ पे देखो आ रहा है, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं पहले, फिर इसको इधर ले आएंगे। 12 और 2 का एलसीएम आ गया 12, तो ये हो जाएगा 2x - 1, बीच में माइनस का साइन, 2 6 जा 12, तो इस पूरे पार्ट को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेस देन 3x + 1/4। यहाँ पे आ गया 2x - 1 माइनस 6x + 6/12 लेस देन 3x + 1/4। 2x - 6x ये हो गया -4x - 1 + 6 ये हो गया +5/12 लेस देन 3x + 1/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 इधर चला जाएगा, 12 इधर चला जाएगा, लेकिन हमें दिख रहा है 4 और 12 दोनों पॉजिटिव है, कट रहा है, तो 4 से काट दो, 4 से 1 बार में, ये कट गया 3 बार में। ठीक है, अब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो -4x + 5, 3 चला गया उधर, 3x + 1। ठीक है, ये आ जाएगा -4x + 5 लेस देन 3 3 जा 9x + 3, 9x इधर आके माइनस हो जाएगा, तो -4x - 9x लेस देन 3 - 5, ये हो गया -13x लेस देन 3 - 5 -2 आ जाएगा, अगर सब कुछ कैलकुलेशन अगर सही हुआ है तो। ठीक है, और ये दोनों साइड देखो माइनस हटाना है हमें। ठीक है, तो एक सेकंड लग रहा है मेरे को कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है। 12 2 का एलसीएम 12, 12 2x - 1, 2 6 जा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6x माइनस, अच्छा +6 हो गया। ठीक है, 12 और 3x + 1/4, 4 से कट गया 3 बार में, -2x - 6x -4x -1 + 6 + 5, ये आ गया। ठीक है, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई उधर चला गया, 3 3 जा 9 + 3 हो गया -4x + 5। ठीक है, 9x इधर आके माइनस हो गया, 4x - 9x, और 3 - 5, तो -2 -4 -9 ठीक है। अब दोनों साइड माइनस हटाएंगे, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 13x ग्रेटर देन 2, बीच का साइन पलट गया, तो x ग्रेटर देन 2/13। ठीक है यार, तो ये आ गया। एक सेकेंड, फिर भी मेरे को कुछ डाउट लग रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन जो बुक में मैंने देखा, यहाँ पे 3 लिखा हुआ था, मैंने 2 लिख दिया, 2 के हिसाब से सॉल्व कर दिया, कोई बात नहीं, तुम 2 के हिसाब से समझ लो। तो ये आ गया x ग्रेटर देन 2/13। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखो ये क्या बोल रहा है, x की वैल्यू 2/13 से बड़ी होनी चाहिए, 2/13 का मतलब पॉइंट समथिंग हो गया। ठीक है, ये 1 से छोटा, और ये x बोल रहा है x इज ग्रेटर देन 3, नंबर लाइन बनाते हैं, ये बोल रहा है x यहाँ पे कहीं 3 है, 3 से बड़ा। ठीक है, और 3 इंक्लूड नहीं है, और ये बोल रहा है x इज ग्रेटर देन 2/13, तो मान लो 2/13 यहाँ पे पॉइंट होगा, 2/13 से x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, इधर हो गया। ठीक है, तो अब दोनों नंबर लाइन को एक ही जगह बनाते हैं, आमने सामने। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट नंबर लाइन, ये हो गया सेकेंड नंबर लाइन। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, x की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए, तो यहाँ पे प्लॉट कर दिया हमने 3 पे ओपन सर्कल। ठीक है, ये हो गया 3, और जो 2/13 है, 2/13 क्या होगा, वो 3 से पहले आएगा। 2/13 का मतलब क्या हो गया, ये तो 1 से भी छोटा नंबर लिखा हुआ है, और 0 से बड़ा है, 0 और 1 के बीच का नंबर है ये, तो 3 से थोड़ा पहले ही आएगा, तो कहीं यहीं पे होगा 2/13। ठीक है, ये 2/13 से बड़ा है, ये रहा। तो अब तुम देखो दोनों में कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है, तो दोनों में कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है, देखो 3 के आगे आगे का, 3 के बाद यहाँ भी है, और 3 के बाद यहाँ भी है, तो दोनों को हमने मिला के देखा, तो फाइनल सॉल्यूशन हमारा क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है हमें, ये 3 से लेके आगे आगे का। ठीक है, तो अब 3 इंक्लूड होगा कि नहीं, तो देखो 3 इस वाले लाइन के अंदर तो 3 इंक्लूड है, लेकिन यहाँ पे 3 इंक्लूड नहीं है, तो दोनों में कॉमन होना चाहिए, तो 3 दोनों में नहीं है, 3 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 3 से लेके इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की तरफ तो हमेशा गोल, और 3 की प्लस भी गोल आ जाएगा। ठीक है, क्यों गोल आया, क्लियर, एक बार फिर से समझ लो
दोनों लाइन में कॉमन पार्ट होना चाहिए। तो 3 इसके अंदर नहीं है, 3 यहाँ पे तो पूरा डार्क है, मतलब 3 वाले पॉइंट पे भी डार्क शेड है, मतलब 3 भी इंक्लूड है, लेकिन इसमें 3 नहीं है। तो दोनों में जो कॉमन है वो लेना है। तो 3 इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें है, इसमें नहीं है। तो कॉमन क्या, दोनों में 3 नहीं है। तो ये हो गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन 3 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, क्लियर। अब देखो इसके बाद वाला क्वेश्चन, 2x माइ, एक सेकेंड, यहाँ पे फिर से कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, जस्ट ये है अगला क्वेश्चन। 2 ब्रैकेट में 2x प्लस 3 माइनस 10 लेस देन 6 ब्रैकेट में x माइनस 2। ठीक है, ये दे रखा है। तो दोनों इन इक्वेशन को अलग अलग सॉल्व करते हैं। तो एक बार इधर लिख लेते हैं इसको, 2x प्लस 3 माइनस 10 लेस देन 6 x माइनस 2। ठीक है, और ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन, 2x माइनस 3 बाई 4 प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 प्लस 4x बाई 3। ठीक है, 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4x प्लस 2 3 जा 6 माइनस 10 लेस देन 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6x माइनस 12 हो गया, 4x, ये 6x इधर आके माइनस हो जाएगा, 4x माइनस 6x, 6 माइनस 10 ये हो गया माइनस 4 लेस देन माइनस 12। तो ये हो गया 4x माइनस 6x, ये आ जाएगा माइनस 2x, ये माइनस 4 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो माइनस 12 प्लस 4 ये हो गया माइनस 8। दोनों साइड से माइनस हटाना है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2x ग्रेटर देन 8। अब 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा x ग्रेटर देन 4। ठीक है, और यहाँ सॉल्व करते हैं। पहले ये 2 है, इसको एक तरफ करो, एक x वाले को एक तरफ ले आओ। 2x माइनस 3 बाई 4 माइनस 4x बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अपने प्लेस पे है, 6 उठा के उधर चला गया माइनस 6। ठीक है, फिर ये 4 3 का एलसीएम आ जाएगा 12, 4 से 3 बार में इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x माइनस 3 और 3 4 जा तो 4 4 जा 16x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस 6, ये हो गया माइनस 4। 3 2 जा 6x माइनस 9 माइनस 16x बाई 12 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, 6x माइनस 16x क्या हो जाएगा माइनस 10x माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि 12 एक पॉजिटिव नंबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल वैलिड है। तो 12 इंटू 4 ये हो गया माइनस 48। ठीक है, तो अभी माइनस 9 उधर चला के प्लस हो जाएगा, माइनस 10x ग्रेटर देन इक्वल टू उधर चला गया माइनस 48 प्लस 9। ठीक है, फिर ये हो गया माइनस 10x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 48 प्लस 9 क्या होगा, माइनस प्लस 10 रहता तो 38 हो जाएगा माइनस 39। ठीक है, अब देखो दोनों साइड से माइनस हटाना है, अगेन माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x लेस देन इक्वल टू 39। ठीक है, दोनों साइड से माइनस हट गया, बीच का साइन पलट गया, तो x लेस देन इक्वल टू 10 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 39 बाई 10, या तो फ्रैक्शन में छोड़ दो या ऐसे लिख सकते हो x इज लेस देन इक्वल टू 3.9। ठीक है, अब देखो दो अलग अलग इन इक्वेशन हमने सॉल्व कर लिया। ये बोल रहा है कि x की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो एक काम करो, दोनों का नंबर लाइन हम यहीं पे बना लेते हैं। ये बोल रहा है x की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए, तो यहाँ पे मार्क कर देते हैं, कहीं पे होगा 4। ठीक है, 4 से बड़ी, 4 इंक्लूड नहीं है तो 4 पे एम्प्टी सर्कल लग गया, और 4 से बड़ी मतलब इसके आगे आगे राइट साइड। ठीक है, ये हो गया। और ये क्या बोल रहा है, x की वैल्यू 3.9 से छोटी होनी चाहिए, तो इसका नंबर लाइन बना लेते हैं यहाँ पे। 3.9 ये जो नंबर है ये क्या होगा, 4 से थोड़ा पहले ही होगा, तो 3.9 हमें यहाँ लिखना होगा। ठीक है, और ये क्या लेस देन इक्वल टू, मतलब ये वाला पॉइंट इंक्लूड है, 3.9 से पहले पहले का, x इज लेस देन इक्वल टू 3.9 मतलब इधर। अब तुम देखो दोनों नंबर लाइन में तुम्हें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा है कि नहीं बताओ। देखो यार, दोनों लाइन को अगर हम मिला देंगे इस तरीके से करके दोनों लाइन को, तो यार कुछ भी कॉमन नहीं, दोनों लाइन में कोई कॉमन पार्ट है ही नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। ये बोल रहा है कि 4 से बड़ा होना चाहिए, ये बोल रहा है 3.9 से छोटा होना चाहिए, तो ऐसा कोई भी कॉमन वैल्यू दोनों के बीच में नहीं आया जिसपे दोनों इक्वेशन, दोनों इन इक्वेशन एग्री कर रहे हैं। तो हैंस द गिवन सिस्टम ऑफ इन इक्वेशन, लिख लेना, हैंस द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इसका नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा सा अलग टाइप का तुम्हें लगेगा ये क्वेश्चन। 4x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 13 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 11। अब तुम्हें यहाँ पे दो अलग अलग इन इक्वेशन दिया हुआ नहीं दिख रहा होगा, एक ही इन इक्वेशन दिख रहा होगा। जैसे अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया इसमें दो अलग अलग इन इक्वेशन दिया हुआ था, यहाँ भी दो अलग अलग था, इसमें भी दो अलग अलग था, इसमें भी दो अलग अलग दिया हुआ है, यहाँ पे भी एक ही दिया हुआ है, एक ही। तो यार तुम चाहो तो इसको ब्रेक कर सकते हो, जैसे अगर तुमने क्लास 10 में सॉल्व किया होगा, याद होगा तुम्हें, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल था, जो
एक 3 इक्वेशन को एक ही लाइन में दे दिया जाता था, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। इसको हम लोग दो अलग अलग इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते थे, एक बार इन दोनों को इक्वेट करते थे, a इज इक्वल टू बी, रीअरेंज करते थे, यहाँ से एक इक्वेशन बनता था, और एक बार इन दोनों को इक्वेट करते थे, b इज इक्वल टू सी, इसको रीअरेंज करते थे तो एक इन इक्वेशन वहां से बनता था। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से हम भी, ये देखो तुम ठीक से देखो तो दो अलग अलग इन इक्वेशन दिया हुआ है। क्या, एक तो बोल रहा है कि जो 4x माइनस थ्री है वो -11 से बड़ा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4x माइनस थ्री इज ग्रेटर देन 11 -11। देखो ये जो इसका मुंह है वो किसकी तरफ खुला हुआ है, 4x की तरफ, तो हमने 4x को पहले लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो इसका ओपनिंग है, इस सिंबल का जो ओपनिंग है वो 4x माइनस थ्री की ही तरफ है। ठीक है, 11 की तरफ ये क्लोज है, तो लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, एंड एक ये हो गया, बीच में एंड आएगा, जो 4x माइनस थ्री है वो 13 से छोटा है, 4x माइनस थ्री इज लेस देन इक्वल टू 13, बीच में एंड लिखना है क्योंकि ये पूरा कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होना चाहिए। देखो क्या बोल रहा है, तुम पहले तो इस लाइन को पढ़ के इसका मतलब समझो कि इसका क्या मतलब है। ये बोल रहा है कि 4x माइनस थ्री का जो वैल्यू है वो 13 से कम होना चाहिए और -11 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, मतलब देखो अभी मैंने जो बोला स्टेटमेंट हिंदी में बोला, उसमें मेरे मुंह से क्या निकला, 4x माइनस थ्री जो है वो 13 से छोटा होना चाहिए, और तो अब यहाँ पे जैसे मैंने और बोल दिया, और नहीं बोलना है मेरे को यहाँ पे, क्योंकि इस वाले चैप्टर में और का और एंड का बहुत अलग अलग मतलब है। देखो ये जो इंग्लिश में और लिखा हुआ है और इंग्लिश में एंड लिखा हुआ है, तो इसको अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें तो हिंदी में तो यार हम लोग, और हिंदी में और का अलग मतलब है, इंग्लिश में और का अलग मतलब है। ठीक है, तो और हिंदी में अगर मेरे को बोलना है तो इस और को हम बोलेंगे या तो ये या तो ये। ठीक है, और इस एंड को हिंदी में मुंह से बोलते वक्त क्या निकल जाता है, जो हमारी बोलचाल की भाषा है, तो निकल जाता है और। ठीक है, तो इस वाले और को अगर तुम इस वाले और के साथ कंफ्यूज करोगे तो दोनों का मतलब अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना, मैंने जैसे बोला और, तो अब और का मतलब अगर तुम उसको हिंदी में पढ़ रहे हो तो और मतलब हो जाएगा एंड, और इंग्लिश में और समझ रहे हो तो उसका मतलब हो जाएगा ये। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन वाला पार्ट है, तो इसको क्लियर करो। तो तुम या तो फिट कर लो माइंड में कि तुम्हें इंग्लिश में ही बोलना है, या तो इन दोनों सिंबल का यूज करना है, और हिंदी में बोल रहे हो तो या और ऐसे यूज करो। कहीं पे और लिखा हुआ है तो उसको या पढ़ो, और एंड लिखा हुआ है तो उसको और पढ़ो, तो इसमें कंफ्यूजन होता है। ठीक है, और में तो बेटर है कि तुम इंग्लिश में ही पढ़ो, और एंड थोड़ा सा हैबिट बनाओ कि और बोलना है और एंड बोलना है। ठीक है, तो अब मेरे को पढ़ना है, तो मैं इसको कैसे पढ़ूंगा कि 4x माइनस थ्री इज लेस देन 13 एंड 4x माइनस थ्री इज ग्रेटर देन -11। इसका मतलब हुआ कि दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई। एंड का मतलब होता है ए एंड बी, इसका मतलब होता है कि ए एंड बी ये दो अलग अलग कंडीशन है, बीच में एंड लिखा हुआ है तो दोनों एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए। और अगर ऐसे लिखा हुआ है ए और बी, ये भी एक कंडीशन है, ये भी एक कंडीशन है, तो इसका मतलब होता है कि आइदर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए या फिर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, दोनों में से कोई एक भी सेटिस्फाई होगा तो चलेगा। और इसका मतलब होता है दोनों कंडीशन सेटिस्फाई एक साथ होनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप कुछ ज़्यादा बोल दिया मैंने। ठीक है, तो ये हो गया दो इक्वेशन में, ये एक तुम्हें दिख रहा था, हमने इसको बांट दिया दो इन इक्वेशन में। अब दोनों को तुम अलग अलग सॉल्व कर लो, और दोनों में जो आंसर आएगा फिर उसका कॉमन पार्ट ले लेना। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। -3 को उठा के उधर भेज दिया, 4x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 उधर चला जाएगा तो -11 + 3, तो 4x ग्रेटर देन इक्वल टू -11 + 3 क्या हो गया, -8। ठीक है, तो 4 से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे। अभी देखो साइन नहीं पलटेगा क्योंकि हमें x के आगे कोई माइनस नहीं है। 4 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, x का वैल्यू -2 से बड़ा होना चाहिए, एंड बीच में लिखना। ठीक है, एंड ये हो जाएगा -3 उधर चला जाएगा, 4x लेस देन इक्वल टू -3 उधर चला गया, 13 + 3 16, और 4 से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे तो x इज लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, ये बोल रहा है x की वैल्यू 4 से छोटी होनी चाहिए, ये बोल रहा है x की वैल्यू -2 से बड़ी होनी चाहिए, तो दोनों को नंबर लाइन में एक साथ प्लॉट करते हैं। दो नंबर लाइन अलग अलग बना लो, एक ही में प्लॉट मत करना। ठीक है, दो अलग अलग इन इक्वेशन है, दोनों का नंबर लाइन अलग अलग बनाओ। ठीक है, यहाँ पे आ गया -2। ठीक है, अगर -2 यहाँ लिख रहे हैं तो ये नंबर क्या है 4, तो फिर 4 तो -2 के इधर ही होगा, यहाँ पे आ गया 4। ये बोल रहा है -2 से बड़ा, तो -2 से बड़ा इधर हो गया, और -2 पे क्या है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब -2 भी इंक्लूड होगा। ठीक है, और ये बोल रहा है x का वैल्यू 4 से छोटा, 4 या 4 से छोटा, तो लेफ्ट साइड में चले गए, और 4 भी इंक्लूड होगा। अब तुम देखो दोनों में तुम्हें कॉमन पार्ट क्या दिखाई दे रहा है,
तो इजिली यार ये तो कोई बच्चा भी बता देगा। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है वो दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो -2 से लेके 4 तक, तो x बिलोंग्स टू -2 से लेके 4 तक, ठीक है। अब गोल ब्रैकेट लगाना है कि स्क्वायर, तो -2 भी इंक्लूड है, -2 यहाँ भी है, -2 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है और 4 इसमें भी है, तो दोनों तरफ क्या लग जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर, ठीक है। x बिलोंग्स टू -2 से लेके 4 तक, ठीक है। इसको इनइक्वलिटी के फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो इसका क्या मतलब हुआ, x इज लेस देन 4 और ग्रेटर देन -2, सॉरी अच्छा ये वाला सिंबल होगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट है। तो ये हो गया हमारा सॉल्व करने का मेथड 1। देखो लेकिन इस क्वेश्चन को हमें इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, इस क्वेश्चन को हम लोग काफी इजी वे में सॉल्व कर सकते थे मेथड 2। देखो ठीक है, हर क्वेश्चन को नहीं, यही हमारा नॉर्मल प्रोसेस यही है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का ओरिजिनल तरीका यही है, लेकिन स्पेशली इस वाले क्वेश्चन में एक आसान तरीका था। क्या था, देखो -11 लेस देन इक्वल टू 4x - 3 लेस देन इक्वल टू 13। देखो हमें क्या है, हमें x की वैल्यू चाहिए। तो जब भी क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाए ना, इस फॉर्म में लिखा हुआ आ जाए x इज लेस देन इक्वल टू सम नंबर और ग्रेटर देन इक्वल टू सम नंबर, और यहाँ पे x का कोई भी एक्सप्रेशन हो, मतलब सिंपल x नहीं, एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी बोलने का मतलब 4x - 3/2, चाहे इस तरीके से लिखा हुआ हो सकता है 3 - 11x/9, कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है यहाँ पे x के टर्म में, ठीक है। और यहाँ पे कोई सा भी कांस्टेंट हो सकता है। तो देखो इसको क्या करेंगे, हमें सिर्फ x का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से 4 भी हटाना होगा और इस 3 को भी हटाना होगा। तो पहले तो 4 नहीं हटेगा, पहले ये -3 को हटा सकते हैं। कैसे, पूरे इनइक्वलिटी में हमने रूल पढ़ा था कि कोई सेम पॉजिटिव नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं पूरे इनइक्वलिटी में। तो यहाँ से -3 कैसे हटेगा, यहाँ पे तुम एक +3 कर दो, तो सिर्फ यहाँ तो होगा नहीं, अगर करना है तो फिर पूरे में करना होगा। तो -11 + 3 लेस देन इक्वल टू 4x - 3, यहाँ भी हमने कर दिया +3 लेस देन इक्वल टू 13 + 3, पूरे में हमने कर दिया +3। तो क्या हो जाएगा, -11 + 3 बन गया -8 लेस देन इक्वल टू, ये -3 + 3 कट गया, यहाँ पे आ गया 4x लेस देन 13 + 3 हो गया 16। अब हमें यहाँ से 4 हटाना है। 4 एक पॉजिटिव नंबर है, अगर यहाँ पे -4x रहता तो हम पहले माइनस से पूरे को मल्टीप्लाई करते और पूरा साइन चेंज हो जाता, लेकिन यहाँ पे सिंपली 4x है, हम पूरे को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो चलो मैं इसी स्टेप में कर देता हूँ, तुम लोग अगले स्टेप में करना। तो -8/4 क्या हो गया, -2, ये साइन, यहाँ पे आ गया x लेस देन इक्वल टू 16/4। 4 देखो क्या आ गया, x की वैल्यू -2 से बड़ी होनी चाहिए और 4 से छोटी होनी चाहिए, मतलब कहाँ से कहाँ तक, -2 से लेके 4 तक के बीच में, यानी x बिलोंग्स टू -2 से लेके 4 तक। और ये हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले वीडियो में पढ़ा था कि इस फॉर्म में होता है, अगर कोई इनइक्वलिटी इस फॉर्म में दे रखी होती है तो उसको इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये हमने स्टार्टिंग वाले वीडियो में पढ़ लिया था। तो ये इनइक्वलिटी के फॉर्म में है, इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखना है, तो इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। तो यही आंसर हमारा यहाँ भी आया था, ठीक है, और यही आंसर हमारा यहाँ भी आया है। तो ये वाला जो मेथड 2 है वो ज़्यादा बेटर है इस वाले क्वेश्चन के लिए। जब भी क्वेश्चन इस फॉर्म में दे रखा हो तो ये वाला मेथड यार ज़्यादा ईजी है, ठीक है। अल्टीमेटली हमें फाइंड तो एक्स का वैल्यू ही करना है, तो हम दो इक्वेशन में क्यों बांटे, मकसद हमारा एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। दो इक्वेशन में बांटना मकसद नहीं है, ठीक है। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलो, अगर समझ में आ जाए तो यार कमेंट करके बता देना अगर सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ठीक है। सॉल्व, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, -5 लेस देन 2 - 3x/4 लेस देन इक्वल टू 9। देखो इसको भी अब हम लोग दो इक्वेशन में बांट सकते हैं, लेकिन क्या जरूरत है हम दो इक्वेशन बांटने का, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, हमारा मकसद है एक्स को फाइंड करना। तो एक्स कैसे फाइंड होगा, अब तुम देखो, जो सेकंड वाला मेथड हमने बताया, 4 को हटाना होगा, सबसे पहले यहाँ से 4 हटेगा। 4 कैसे हटेगा, पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -5 × 4, ये सिंबल, 2 - 3x/4 × 4, 9 × 4, तो ये क्या हो गया -20, यहाँ तो ये 4 कट गया, लेस देन इक्वल टू 2 - 3x लेस देन 9 4 जा 36। अब हमें क्या करना है, 2 को हटाना है, पहले 2 को हटाना, तो यहाँ पे 2 क्या है, +2 है, तुम पूरे में 2 को माइनस कर दो, -20 -2, 2 - 3x -2 लेस देन इक्वल टू 36 -2, ऐसा कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये हमने रूल्स में पढ़ लिया था कि किसी नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट हम लोग इनइक्वलिटी में कर सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन करने के लिए हमें उस नंबर का साइन पता होना चाहिए, साइन नहीं पता है तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये बन गया -22 लेस देन, ये 2 - 2 कट गया, सिर्फ बच गया यहाँ पे -3x लेस देन ये 36 - 2, ये आ गया 34।
अब हमें क्या है, यहाँ से माइनस साइन हटाना है। माइनस साइन कैसे हटेगा, पूरे को -1 से मल्टीप्लाई करो। तो -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 22, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3x, और इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा -34। अब हमने पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो साइन पलट जाएगा, ये साइन ऐसे हो जाएगा और ये साइन ऐसे हो जाएगा। अब हमें x के पास से 3 को हटाना है। 3 कैसे हटेगा, पूरे को तुम 3 से डिवाइड कर दो। 3 एक पॉजिटिव नंबर है तो डिवाइड कर सकते हैं। ये आ गया 22/3, 3 कट जाएगा x, तो ये आ गया x का वैल्यू। तो लेकिन देखो इस तरीके से जो लिखा हुआ है, इस तरीके से हम लोग को रीड करने की हैबिट नहीं है। हम लोग कैसे रीड करते हैं, कुछ इस टाइप से, x इज लेस देन a और ग्रेटर देन b, हम लोग जनरली इस फॉर्म में लिखते हैं। इस फॉर्म में हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पलट के इसको लिख लेंगे, ठीक है। इस वाले सिंबल को पलट देंगे। तो क्या है, देखो x क्या है, -34/3 से जो x है वो -34/3 से बड़ा है, और जो x है वो 22/3 से छोटा है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को जो लिखने का तरीका है, x तो बीच में ही रहेगा, ये साइन को हमने पलट दिया, ये नंबर इधर आ गया -34/3 और ये नंबर इधर आ गया। यहाँ पे कोई रूल नहीं लगा यार, ये सिंपल बेसिक है। यहाँ पे कोई इनइक्वलिटी का रूल हमने इनइक्वलिटी के रूल से नहीं पलटा है, ये सिंपल बेसिक है। देखो ये 22/3 की तरफ ये ओपनिंग है, ये वाला सिंबल, तो यहाँ भी 22/3 की तरफ ये सिंबल ओपन हो रहा है। ये 34/3 की तरफ सिंबल क्लोज है, 34/3 की तरफ सिंबल क्लोज है। तो हमने कोई चेंज नहीं किया, बस इसको रीअरेंज कर दिया है, ठीक है। तो अब रीड करने में ज़्यादा इजी होता है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -34/3 और लेस देन इक्वल टू 22/3। तो कभी भी इस फॉर्म में आएगा तो हम लोग रीअरेंज करके इसको लिख लेंगे। ये हमने रीअरेंज किया है, कोई रूल वगैरह यूज नहीं हुआ है, ठीक है। कि हमें लेफ्ट टू राइट पढ़ने की आदत है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, x बिलोंग्स टू -34/3 से लेके 22/3 तक, बोथ साइड स्क्वायर ब्रैकेट। क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखो इसके बाद एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 6, x/2x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4 और 6x/4x-1 लेस देन 1/2, ठीक है। क्लियर। अब देखो दो अलग अलग इनइक्वलिटी है, दोनों को अलग अलग सॉल्व करो। यहाँ पे देखो 2x, इस 2x+1 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर नहीं ले जा सकते, ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ, फिर से बोल रहा हूँ। कोई गलती से भी है तुम मत कर देना, ये गलती से भी इस गलती को मत करना, ठीक है। साइन नहीं पता है, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। हाँ 4 को उठा के हम इधर ला सकते हैं क्योंकि हमें 4 का साइन पता है, ठीक है। तो तुम 4 को उठा के इधर ले आओ, ठीक है। तो 4 को उठा के इधर ले आओगे तो 1 बच जाएगा। फिर अगले स्टेप में 1 को उठा के इधर लाना होगा। देखो x/2x+1, 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आई, हो गया 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बच गया। अब अगले स्टेप में तुम्हें 1 को उठा के इधर लाना। 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे मत ले आना कि 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ले आया, यहाँ 0 बच गया, अरे ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो भी यहाँ पे 1 ही बचेगा। हाँ इसको उठा के उधर ले आओ, तो 4x/2x+1 -1 इधर आया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। और तुम बोलोगे नहीं मेरे को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो तुम डायरेक्ट उठा के ले आते, इस पूरे को ही उठा के ले आओ। तब तुम ऐसे कर सकते थे, x/2x+1 -1/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों स्टेप सही है, जैसे करना है तुम कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मान लो हम ऐसे उठा, पूरे को ही उठा के उधर ले आते हैं तो फिर हमें एलसीएम लेना पड़ता, 4 और 2x+1, ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाता 4x, और ये माइनस है बीच में तो ये पूरा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x+1। अब अगर कोई बच्चा यहाँ पे सब ब्रैकेट देना भूल जाए तो यार, ये सब 8 क्लास में पढ़ाया जाता है। अब अगर तुम ये सब गलती करोगे तो भाई फिर तुम तो पढ़ ही नहीं सकते हो क्लास 11, ठीक है। बीच में माइनस का साइन है, ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, तुम इसको ब्रैकेट डाल के लिखो या डायरेक्ट साइन चेंज कर देना। बहुत सारे स्टूडेंट यार अभी भी इस लेवल पे भी ये सब छोटी छोटी गलती करते हैं, ठीक है। तो 4x - 2x -1/4 2x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा 4x - 2x 2x -1/4 2x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। पूरे को उठा के ले आओ, और अगर तुमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर दिया होता तो भी आएगा वही, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मान लो हम इसी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 4x - 2x+1 बाई 2x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 4x - 2x -1 बाई 2x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। 4x - 2x 2x -1 बाई 2x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर
इस तरीके से हमने उठा के जब इसको इधर लाया तब तो यहाँ पे एक नीचे में 4 भी आ रहा है, ठीक है। और आपने ऐसे किया तो इसमें तो 4 नहीं आ रहा, दोनों अलग अलग है। नहीं भाई, दोनों अलग नहीं है, दोनों मेथड सेम है, क्योंकि ये 4 एक पॉजिटिव नंबर है। अब तुम दोनों साइड क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा, ये 4 कट के खत्म हो जाएगा। या 4 एक पॉजिटिव नंबर है तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर शिफ्ट करते हैं, 0 इंटू 4 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा 4। तो कोई पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है तुम उसको इधर उधर रीअरेंज कर सकते हो, 2x माइनस 1 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंटू 4, इसको उठा के हमने उधर भेज दिया, तो 0 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1 बाई 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बात बराबर है, दोनों में सेम चीज ही आएगा, ठीक है। अगर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है तो तुम कैसे भी घुमा फिरा के तुम सेम चीज ले आओगे, ठीक है। और अगर तुम रट्टा मार रहे हो तब तो फिर ठीक है। अब ये आ गया। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है हम लोग पढ़ चुके हैं, ये न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें इसको सॉल्व करने के लिए क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना पड़ता है। क्रिटिकल पॉइंट कैसे, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग जीरो से इक्वेट करो इंडिविजुअली, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 1/2 और यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -1/2, ठीक है। अब क्या किया जाता है इसको, अच्छा x की साइन पॉजिटिव होनी चाहिए, तो x यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव है। अगर x पॉजिटिव नहीं रहता तब ये चीज़ वैलिड नहीं है, इस बात का स्पेशल ध्यान रखना। x का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव नहीं होगा तो पहले तुम्हें पॉजिटिव बनाना होगा, वो पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। अब इसके बाद इसको नंबर लाइन ले लो, प्लॉट कर दो 1/2 और -1/2। अब ये गलती मत करना कि पहले 1/2 लिख देना और बाद में -1/2, ऐसी बेवकूफ़ी मत करना। जो छोटा है वो ऑर्डरिंग के हिसाब से आएगा, ठीक है। तो -1/2 पहले आएगा और ये 1/2 बाद में आएगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब तुम देखो ये पूरा पार्ट क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये पूरा पार्ट क्या है, पॉजिटिव। तो पूरा पार्ट पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे, इस वाले इंटरवल में और इस वाले इंटरवल में। तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके -1/2 तक। यहाँ पे रुक जाओ, क्या देना है, यूनियन 1/2 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब तुम देखो यहाँ पे तुम्हें इस ग्रेटर देन इक्वल टू वाला सिंबल दिखा, तो तुम क्या करोगे, दोनों तरफ स्क्वायर लगा दोगे, ठीक है। इसके बाद हम जाते हैं भाई डिनोमिनेटर के पास, कि डिनोमिनेटर को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अगर तुम x के प्लेस पे -1/2 लिख दोगे, 2 इंटू -1/2, ये जो डिनोमिनेटर है 2x प्लस 1 जो डिनोमिनेटर में है, तो 2 इंटू -1/2 प्लस 1, तो ये 2 कट गया, -1 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0। तो तुम x के प्लेस पे जो x की वैल्यू होगी वो -1/2 तो हो ही नहीं सकती। अगर x की वैल्यू -1/2 हो जाए तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसको हम लोग, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट था, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब -1/2 इंक्लूड है, इसको हम हटा देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, तो इधर गोल ब्रैकेट बना दो, ठीक है। डिनोमिनेटर का ध्यान तुम्हें अलग से रखना होगा, ठीक है। ये हो गया और ये ठीक है। न्यूमरेटर 0 हो सकता है, न्यूमरेटर 0 हो सकता है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साइन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू। इसका मतलब ये पूरा पार्ट ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है और इक्वल टू 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो इक्वल टू 0 जब भी होगा तो न्यूमरेटर की वजह से इक्वल टू 0 होगा, डिनोमिनेटर की वजह से कभी भी इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो एक्स के प्लेस पे तुम अगर देखो 1/2 रख देते हो, 2 इंटू 1/2 1 और 1 माइनस 1 0, ठीक है। तो 1/2 एक्सेप्टेबल है, न्यूमरेटर 0 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया, इस वाले पार्ट को हमने सॉल्व किया, इधर आ गया। अब इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 6x इंटू 2 बाई 4x माइनस 1 लेस देन 1, 12x बाई 4x माइनस 1, इस 1 को उठा के इधर ले आते हैं, -1 लेस देन 0, फिर 12x माइनस 4x माइनस 1, एलसीएम ले लिया हमने और अभी ब्रैकेट में ही रखा, 4x माइनस 1 लेस देन 0, फिर ये 12x माइनस 4x प्लस 1 बाई 4x माइनस 1 लेस देन 0, ये हो जाएगा 8x प्लस 1 बाई 4x माइनस 1 लेस देन 0। अब देखो फिर इसके लिए भी वही क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करो, तो 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से x का वैल्यू आ गया -1/8 और यहाँ x का वैल्यू आ जाएगा 1/4। अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करो, -1/8 और ये दिख रहा है एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो क्लियरली नेगेटिव पहले आएगा, -1/8 आ गया और यहाँ पे आएगा 1/4, ठीक है। अब ये प्लस माइनस प्लस, अब ये वाला पार्ट देखो, ये पूरा पार्ट क्या है, लेस देन 0 बोल रहा है, मतलब नेगेटिव, ये पूरा पार्ट लेस देन 0 नेगेटिव। नेगेटिव कहाँ है, इस वाले इंटरवल में 1/8 से लेके 1/4 तक, ठीक है। यानी x बिलोंग्स टू
-1/8 से लेके 1/4 तक। अब कौन सा ब्रैकेट लगेगा, देखो यहाँ तो सिंपल ये वाला सिंबल है, तो दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, स्क्वायर होगा कि गोल होगा, तब तो गोल ही होगा, चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब ये वाला सिंबल आता है ना, तब हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं और फिर अलग से चेक करते हैं कि यार डिनोमिनेटर को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कि जो बाउंड्री वाला पॉइंट हम इंक्लूड कर रहे हैं उसकी वजह से कहीं डिनोमिनेटर 0 तो ना हो जाए। लेकिन जब सिंपल ये वाला सिंबल है तो एक्स्ट्रा अलग से कोई चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम तो -1/8 को भी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं और 1/4 भी इंक्लूड नहीं हो रहा है, ठीक है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आ गया, दोनों को हमने अलग अलग सॉल्व कर दिया। अब देखो दो अलग अलग इक्वेशन, दो अलग अलग इन इक्वेशन है, तो दोनों में हमें कॉमन वैल्यू चाहिए, ऐसी एक्स की वैल्यू चाहिए जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे, तो दोनों का हमें क्या लेना है, कॉमन पार्ट। बहुत सारे स्टूडेंट जैसे अभी चलो पढ़ रहे हैं तो अभी तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन जब कुछ दिन बाद ये चैप्टर पार हो जाएगा, तुम भूल चुके होगे, 3-4 महीने हो चुके होंगे, तब तुम दोबारा से अगर अचानक से क्वेश्चन आ जाएगा तो बहुत, अभी क्योंकि इसके बाद वाला जो टॉपिक आने वाला है, कभी कहीं पे हमें यूनियन करना होता है, कहीं पे इंटरसेक्शन करना होता है, तो बच्चा ज़्यादातर एक यही क्वेश्चन होता है कि मिक्स हो जाता है कि कब यूनियन करना है, कब दोनों को मिलाना है और कब कॉमन पार्ट लेना है। तो सिंपल सा है यार, दो अलग अलग इन इक्वेशन, ऐसे सोच के देखना, दो अलग अलग इन इक्वेशन को हमने सॉल्व किया है, यहाँ से x की कुछ वैल्यू आ गई, यहाँ से x की वैल्यू आ गई, हमें तो ऐसी x की वैल्यू चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो दोनों को सेटिस्फाई कौन करेगा, जो दोनों में कॉमन होगा वही ना सेटिस्फाई करेगा, तो तुम्हें इस तरीके से सोचना है, ठीक है। अब देखो दोनों में कॉमन देखने का तरीका क्या होता है, तुम इस तरीके से देखोगे नंबर लाइन तो तुम कॉमन नहीं देख पाओगे, इसको भी रीड करके तुम कॉमन नहीं पहचान पाओगे, ठीक है। उसका बेस्ट तरीका, दोनों की नंबर लाइन को आमने सामने बना दो, ये पहले वाली नंबर लाइन, ठीक है, या तो तुम अलग अलग बनाओ मत, डायरेक्टली एक के नीचे दूसरी बना देते, या तुमने अलग अलग बना, क्योंकि अभी मैं समझा रहा हूँ इसलिए मैंने ऐसे अलग अलग बना दिया। अब दोनों में कॉमन पार्ट देखने के लिए दोनों नंबर लाइन को आमने सामने बनाइए, यहाँ -1/2 1/2, -1/2 और ये है 1/2, ठीक है। यहाँ पे क्या, -1/2 इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ पे ओपन सर्कल बना दिया, ये 1/2 इंक्लूडेड है, डार्क सर्कल बना दिया। यहाँ पे दोनों ही इंक्लूडेड नहीं है, ये ओपन सर्कल, ठीक है। अब देखो अब देखो यहाँ पे 1/4 लिखना है, इस नंबर लाइन पे 1/4 और -1/8, तो अब तुम -1/8 अगर यहाँ लिखोगे कि यहाँ लिखोगे, अब तुम्हें देखना होगा कि जो -1/8 है वो -1/2 के इस साइड आएगा कि इस साइड, राउंड फिगर में नंबर रहता है तब तो हम लोग इजिली पहचान लेते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा यहाँ समझना होगा कि दोनों में कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो तुम्हें अगर ओरली कर पा रहे हो तब तो ठीक है, वेरी गुड, नहीं तो रफ वर्क करके देखो कि -1/2 का क्या मतलब होता है, -1/2 का मतलब हुआ -0.5, ठीक है, और -1/8 का क्या मतलब हुआ, -0.125, ठीक है। तो -0.5 और -0.125 में नंबर लाइन पे कौन पहले आएगा, यहाँ पे हो गया 0, फिर आता है -1, ठीक है, -2, तो ये तो दोनों ही नंबर 1 से छोटा है, तो पहले कौन आएगा, 0.5, तो यहाँ पे होगा माइनस, ये वाला पॉइंट हो जाएगा -0.5, और ये है -0.125, तो ये और 0 के यहाँ पे आएगा -0.125, यानी जो 1, इसका मतलब क्या हो गया, -1/8, और इसका मतलब हो गया -1/2, ठीक है। तो जो -1/8 है वो -1/2 के और पहले ही आएगा, ठीक है। तो देखो यानी यहाँ पे हमने -1/2 लिखा है, तो -1/8 थोड़ा सा और इसके पहले ही आएगा, -1/8, ठीक है, 1/2 के थोड़ा लेफ्ट साइड में, ठीक है। इस बात का स्पेशल ध्यान रखना, अगर तुम इसको यहाँ पे रख देते हो तब तो फिर गलत हो जाएगा पूरा, ठीक है। और ये 1/4 है, ठीक है, ये 1/2 का मतलब हो गया 0.5 और 1/4 का मतलब हो गया 0.25, तो ये 1/2 के लेफ्ट साइड में आएगा, यहाँ पे आएगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको ऐसे बना के दिखाते हैं, रुक जाओ। इस पेपर को हटा दो, -1/8 इधर आएगा, ठीक है, और 1/4 1/2 से पहले होगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/4, ठीक है। अब देखो ये वाला पार्ट था यहाँ पे शेडेड, दोनों के बीच का पार्ट,
ठीक है, इसमें दोनों इंक्लूड नहीं है, यहाँ पे ये इंक्लूड है। अब तुम देखो दोनों नंबर लाइन हमने आमने सामने बना दिया, तुम्हें दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है यार? दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। दोनों लाइन में ये बोल रहा है -8 से बड़ा और 1/4 से छोटा होना चाहिए, ये तो बोल रहा है 1/2 से बड़ा या -1/2 से छोटा, तो दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं आया। हैंस द गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब अगर तुम यहाँ पे क्या करते हैं, अब अगर तुम इसको बना के -1/8 को अगर तुमने गलती से यहाँ लिख दिया होता, ठीक है, सपोज करो, ठीक है, तुम क्या करते, तुमने जो दूसरी नंबर लाइन बनाई, ठीक है, 1/4 तो तुमने ठीक है पहचान लिया कि 1/2 के इस साइड होगा, और -1/8 को तुम इधर लिख देते। ठीक है, तो ये क्या था, दोनों के -1/8 और 1/4 के बीच का पार्ट। ठीक है, तुम क्या करते, इसको शेड कर देते। ठीक है, तो अब तुम्हें कॉमन क्या दिखता, तुम बोलते कि -1/8 से लेके -1/2 का पार्ट कॉमन है। ठीक है, तुम लिख देते x बिलोंग्स टू -1/8 से लेके -1/2 बोथ एक्सक्लूडेड। ठीक है, तुम्हारा ये आंसर होता और ये गलत हो जाता। और इस गलती का कारण क्या था यार, कि तुमने कंसेप्ट सब कुछ ठीक लगाया, बस तुमने इस -1/8 को -1/2 की इधर लिख दिया। तो तुम्हें ये भी पहचानना है कि कौन छोटा नंबर है कौन बड़ा नंबर है, उसको प्रॉपर ऑर्डरिंग नंबर लाइन पे सही जगह पे प्लेस करना है। ठीक है, तो ये भी एक गलती हो सकती है बहुत बड़ी इस कारण से भी। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा यार। तो ये एक्सरसाइज 15.2 का सारे एग्जाम्पल्स, ये जो भी था एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं थे, तो ये सारे एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन थे। ये सारा कंप्लीट हो गया। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना, और जिसके पास अगर यार क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन नहीं है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे तुम चले जाओ, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, और उसमें तुम्हें क्वेश्चन के लिए पूरे लीनियर इनइक्वेशन के अभी जो भी आगे भी पढ़ाऊंगा, जो पहले पढ़ाया, सबके प्रैक्टिस के क्वेश्चन तुम्हें वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, चलो बाय बाय।